अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की बड़ी अहम खबर। जैसा कि नाज़रीन आप सभी जानते हैं, दिल्ली में लगातार दिन रात 3 दिन तक हैवानियत का लंगा नाच चलता रहा। बेबस, गरीब, लाचार, मजबूर लोग मरते रहे और पुलिस तमाशबीन बनकर तमाशा देखती रही। यहाँ तक के कुछ वीडियोस में ये भी देखा गया कि पुलिस जो है दंगाइयों के साथ मिलकर पथरमबाजी कर रही थी, दंगाइयों के साथ मिलकर दुकानों को आग लगा रही थी। आखिर ये पुलिस थी या फिर पुलिस के भेद में कोई खरीदे गए गुंडे? खैर, वहीं पर देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हिंदुस्तान की पुलिस के ऊपर ये सवालात उठते हैं कि पुलिस ने ही इस तरह के दंगे करवाए। उसके बाद आखिरकार हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को सड़कों पे उतरना पड़ता है और इतने बेहतरीन अंदाज पर वो सड़क पे आते हैं, बेहतरीन कोट पैंट और चश्मा लगाकर आकर वो लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि अब आगे से कुछ नहीं होगा, पुलिस अपनी पेट्रोलिंग कर रही है, अब दंगा आके नहीं बढ़ेगा, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। इस तरह से हिम्मत अफजाई देते हुए अजीत डोभाल सड़कों पर फिर रहे थे। अजीत डोभाल को रोककर एक मुस्लिम साहब ये कहने लगे कि साहब ये दरअसल जो है कोई हमारे दिल्ली के हिंदू भाई नहीं थे जो हमसे झगड़ा किए, जो फसाद किए। दरअसल ये किराए के गुंडे थे, ये आरएसएस के गुंडे थे। अब वो जो है मुस्लिम चिच्चा को ये क्या पता कि हमारे अजीत डोभाल साहब भी जो है एक वक्त में आरएसएस के वो भी जो है वर्कर हुआ करते थे। ये मुस्लिम शिक्षा को क्या पता। खैर, बहरहाल अजीत डोभाल साहब ने अपना काम किया, बाखूबी अपनी ड्यूटी निभाई। अब हम आपको उस मस्जिदों का दौरा कराते हैं जिस मस्जिदों में बेरुमती की गई, जानी माजों को आग लगाया गया, कलाम पाक को आग लगाया गया। आखिर किसके कहने पर इतनी बड़ी बेरुमती की गई? वहीं पर औरतों की इज्जत के ऊपर भी हाथ डाला गया। ये हम आपको नहीं दिखा सकते, जिसके लिए हम बेहद माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं। फिर वहीं पर कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ये डिमांड करती हैं कि होम मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। खैर, होम मिनिस्टर का ना आता है, ना पता है, ना कोई अब तक उनका स्टेटमेंट आया है। खैर, मोदी जी एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि संयम बरसिए, यानी इत्मीनान रखिए और आपस में मिलकर रहिए। बहुत कुछ हो जाने के बाद इस तरह का ट्वीट करते हैं। सच न्यूज़ की दिल्ली की टीम इस तरह की वीडियोस निकालने में कामयाब रही, जहां पर इंसान मर जाने के बाद भी उसको बड़ी बेदर्दी से पीटा जा रहा था। अगर कोई जानवर मर जाता है उसके बाद भी उसको नहीं मारते, लेकिन इंसान का दम निकल गया, मर गया इंसान, बावजूद इसके उसके ऊपर लगातार लाठियों से हमला करते जा रहे हैं। इस तरह की भी वीडियो है जो हम आपको नहीं दिखा सकते। उंगलियां काटकर, अंगूठे काटकर, तड़पा तड़पा कर लोगों को मार रहे थे। आम आदमी पार्टी की इतनी भारी बहुमत से जीत हुई, क्या ये इसी का नतीजा तो नहीं जो हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर इस तरह की सजा उठा रहे हैं? क्या सेंट्रल हुकूमत ये जताना चाह रही है दिल्ली की आवाम के सामने कि वोट उसी को दे जिसके हाथ में पुलिस है? क्या ये गुंडागर्दी है या धमकी है या खुली चेतावनी है? ऐसे तो बीजेपी के कई ऐसे लीडर्स खुली जो है धमकी देते हुए नजर आए ऑन कैमरा, यानी कैमरे के सामने। वो किसी भी बात से नहीं डरते। एक लड़का, नौजवान लड़का जो पकड़ा गया, जो कि फेसबुक पे लाइव आकर हिंदू भाइयों को बुला रहा था कि आ जाओ, मुल्लाओं को मारना है, मुसलमानों को ख़त्म करना है, बोलो जय श्री राम, इस तरह के नारे लगाते हुए पथरमबाजी कर रहा था, आग लगा रहा था। वहाँ के मुकामी लोगों ने उस लड़के को पकड़ लिया, लेकिन वहाँ के लोगों की हम तारीफ करेंगे, उसको पकड़कर कुछ नहीं किया, हिफाजत से रखकर उसके सवालात करने लगे और उसकी वीडियो भी निकालने लगे। वीडियो में ये तक नजर आ रहा है कि लड़का कितना महफूज है, ना ही कहीं उस पे हाथ पे मार है, ना ही कहीं उसके पैर पे मार है। बहरहाल दिल्ली के लोगों ने इंसानियत दिखाई, इंसानियत दिखाते हुए उस लड़के को शायद पुलिस के हवाले भी कर दिया। अब पुलिस से क्या उम्मीद रखें, क्योंकि पुलिस खुद जो है आग लगाते हुए नजर आई। और एक गंगा जमुना तहजीब की खास खबर हम आपको बताते चले। इन्हीं दंगों के बीच हमारा एक हिंदू भाई जो कि 6 मुसलमान भाइयों की जान बचाने में कामयाब रहा, उन लोग को आग लगा के मार रहे थे, उनको वो बचाकर खुद जख्मी हो गया। अभी वो हमारा हिंदू भाई जो है हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। ऐसे भाइयों की सख्त ज़रूरत है हमारे देश को इस वक्त। नाज़रीन, और एक बुरी खबर मैं आपको बताता चलूं। जैसा कि हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी कपिल मिश्रा की, जिन्होंने कहा था कि ट्रंप के जाने के बाद हम नहीं रुकेंगे, पुलिस की भी हम नहीं सुनेंगे, हम अपना काम करेंगे। उनके पीछे एक नौजवान घोड़ा गुमटा दाढ़ी वाला बड़े बाल वाला एक शख्स खड़े हुआ था। खैर, उस शख्स की पहचान तो काफी बाद में हुई, क्योंकि वही शख्स था जो कि ओपन रिवॉल्वर निकालकर पब्लिक के ऊपर गोलियां चलाया और पुलिस के छाते पर भी उसने रिवॉल्वर लगाई और पुलिस डरकर पीछे हट गई थी। खैर, उसके बाद किसी ने कहा कि उसका नाम शाहरुख है, तो किसी ने कहा उसका नाम मिश्रा है या वर्मा है, कुछ है। बहरहाल असलियत में इसका नाम क्या है अब तक पता नहीं चला। खैर, असलियत में उसका नाम जो भी हो,
उसे हम आतंकवादी ही कहेंगे, वो आतंकवादी ही है। अगर पुलिस कामयाब होती, जामिया में जो एक लड़का पिस्टल लेकर आया था और वहां पर एक जामिया के स्टूडेंट पर गोली चलवाया और पुलिस हाथ बंद कर तमाशा देखती रही, फिर उसके बाद एक लड़का रिवॉल्वर लेकर शाहीन बाग में चला जाता है और वो भी रिवॉल्वर निकालकर धमकी देता है कि देश हिंदुओं का है, इस देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की चलेगी, मुस्लिम की कुछ नहीं चलेगी। उस वक्त भी पुलिस क्या कर रही थी? क्या पुलिस हिम्मत अफजाई कर रही थी आतंकवादियों की कि तुम इसी तरह पिस्टल निकाल कर जाया करो और हम तुम्हारा साथ देते रहेंगे? इसी को देखते हुए इस तरह का दंगा भड़क गया और नौजवानों को भी यकीन था कि हम अगर दंगा भी करेंगे तो पुलिस हमारे कुछ नहीं करेगी, हमको सेव करेगी और हमारा साथ देगी। इस तरह का ये आतंकवादियों की सोच बन चुकी है। दिल्ली की सच न्यूज की टीम ने ये सर्वे कर ये पता लगाया कि जहां पर भी दिल्ली में CAA, NRC और NPR का जहां एहतजाज किया जा रहा था, वो सभी जगहों से बर्खास्त किया गया। अब सिर्फ शाहीन बाग और जामिया, इन दो जगह पर CAA, NRC और NPR पर एहतजाज जारी है। जैसा कि आपको पता होगा, जामबाग और फिरोजाबाद में भी जो है बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था इस NPR और CAA को लेकर। तो ये थी हमारी दिल्ली को लेकर खास खबर। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।